सभी को प्रिस्तलर जो मसीह के भाई और बहनों, आइए हम लोग परमेश्वर के जीवित वचन में से जाएंगे। देखेंगे आज निर्गमन का पुस्तक अध्याय 5 एक से आगे देखते जाएंगे। देखिए लिखा गया यहाँ पर कि इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा, इसराइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करें। फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इसराइलियों को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इसराइलियों को नहीं जाने दूंगा। उन्होंने कहा, इब्रियों के परमेश्वर ने हमसे भेंट की है, इसलिए हमें जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाने दे कि हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान करें। ऐसा न हो कि वह हम में मरी फैलाएं और या तलवार चलवाए। यहाँ पर जब हम देखेंगे कि क्या हुआ कि हर एक इस्राएल जितने भी लोग हैं हर एक के पास आए मूसा और हारून और हर एक बात को जो परमेश्वर ने कहा था सुनाए। तो उन लोगों ने क्या किया, अविश्वास नहीं किया बल्कि उन लोगों ने विश्वास किए और अपने जो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुना है, यह सुनकर यहोवा को इसराइल ने सुधि लिया और उनको दुख पर दृष्टि की है। इस बात को उन लोग जान चुके और परमेश्वर के सम्मुख में जाके उन लोगों को दंडवत की हर एक इसराइलियों। तो उसके पश्चात मूसा ने हारून के पास जाकर ये बोल रहे हैं कि परमेश्वर यहोवा ने हमें ये कहा है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वो जंगल में मेरे लिए पर्व करें। तो देखिए फिरौन को पता नहीं कि परमेश्वर है कौन, और उसके पास जाके अभी हारून बोल रहा है कि हमारे प्रजा को यहाँ से जाने दे, क्योंकि हमारे परमेश्वर यहोवा ने कहा है कि हम लोग जंगल में जाके वहाँ क्या करें, पर्व मनाएं। तो फिरौन यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैं यहोवा कौन है उसको नहीं जानता और उसको मानकर कैसे मैं इसराइलियों को जाने दूँ। यहोवा को तो नहीं जानता और इसराइलियों को भी मैं जाने नहीं दूंगा। तो उन्होंने इब्रियों का परमेश्वर ने हमसे भेंट की है, इसराइल के जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाने दे कि उसने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान करें। ऐसा न हो कि वह हम में मेरी फैलाएं या तलवार चलवाएं। तो देखिए यहाँ पर जो हारून है वो बोल रहा है कि जो इब्रियों के जो परमेश्वर है, जो इतने इब्री लोग हैं और उन लोग जो परमेश्वर को जो विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर ने बोला है कि हमको वहाँ पर जाने दे और हम लोग जाके वहाँ पर 3 दिन क्या करेंगे, वहाँ पर जंगल में जाके 3 दिन से मार्ग पर जाने दे और वो परमेश्वर की यहोवा को उन लोग क्या करेंगे, बलिदान चढ़ाएंगे बोल के यहाँ पर बोल रहा है। अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो हम पर वह मरी फैलाए या तलवार चलवाए। तो मिस्र के राजा ने उनसे कहा, हे मूसा, हे हारून, तुम क्यों लोगों से काम छुड़वाना चाहते हो? तुम जाकर अपना अपना बोझ उठाओ। और फिरौन ने कहा, सुनो, इस देश में वे लोग बहुत हो गए हैं, फिर तुम उनको परिश्रम से विश्राम दिलाना चाहते हो। तो देखिए इस बात को जब हारून और मूसा ने जाके मिस्र देश का जो राजा है फिरौन, उनसे बात कर रहे हैं कि हमको जाने दे, 3 दिन के मार्ग है और हम लोग जाके अपने यहोवा परमेश्वर को वहाँ पर बलिदान चढ़ाएंगे बोल के, तो वह उसके बात को नहीं मान रहा है और ये भी बोल रहा है कि क्या इतने जो लोग हैं उन लोगों को बोझ को क्यों तुम अपने मूड में ले रहे हो और तुम उन लोगों को क्यों छुड़ाना चाहते हो? और ये बहुत ज़्यादा मतलब लोग हो गए हैं, तो तुम उसके परिश्रम को उनसे क्यों विश्राम देना चाहते हो बोल के अभी जो राजा है मिस्र देश का वही बोल रहा है। तो फिरौन ने उसी दिन उन परिश्रम करने वालों को जो उस लोगों के ऊपर थे और उसके सरदारों को यह आज्ञा दी, तुम जो अब तक ईंटें बनाने के लिए लोगों को पुआल दिया करते थे वह आगे को न देना, वे आप ही जाकर अपने लिए पुआल इकट्ठा करें। तो देखिए इस बात को जब जो उनके
फिरो राजा के कान में जब पहुंच गया तो और फिरो राजा ने अभी ये बोल रहा है कि जितने भी इसराइली लोग हैं उन लोग काम कर रहे हैं, तो उन लोग को और ज़्यादा कठिन काम देने के लिए चाहता है। क्योंकि जो ईटा बनाने के लिए पुआल, कोई ईटा बना रहा था और कोई पुआल लेकर आया था, तो अभी ऐसे बोल रहे हैं कि जो ईटा बना रहा है, मतलब जो पुआल ला रहा है वो नहीं पुआल लाएगा, बल्कि जो ईटा बना रहा है वो जाके पुआल को लाएगा बोल के, मतलब वो जो काम कर रहे हैं उस काम को और भी ज़्यादा मतलब हार्ड कर रहे हैं यहाँ पर, ताकि उन लोग और भी दुख को पाए और कष्ट को पाए। तो भी जितनी ईंटें अब तक उन्हें बनानी पड़ती थी उतनी ही आगे को भी उसने बनवाया। ईंटों की गिनती कुछ भी न घटना, क्योंकि वे आलसी हैं। इस कारण यह कहकर चिल्लाते हैं, हम जाकर अपने परमेश्वर के लिए बलिदान करें। तो देखिए इस बात को जब वह बोला तो उस समय और भी ज़्यादा मतलब उनको कठोर दंड देने जा रहा है, मतलब कठोर दुख देने जा रहा है। तो इस बात को वह मनुष्य और कठिन सेवा करवा रहा है और परिश्रम करते रहे और झूठी बातों पर ध्यान न लगाएं बोल के वह बोल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार का मतलब जो इस्राएली लोग हैं उन लोगों को जो फिरौन राजा है वो अभी बहुत सारे दुख ताड़ना को दे रहे हैं। और उन लोगों ने अभी क्या कर रहे हैं, जो ईटा बना रहे हैं तो उनको और भी ज़्यादा बनाना बोल के बोल रहा है। और उसमें वो गिनती करेंगे और ना नहीं घटना चाहिए, अगर घट जाएगा तो उन लोग आलसी है बोल के बोले हैं। तो हम जाकर अपने परमेश्वर के लिए बलिदान करें बोल के बोल रहे हैं। और उस मनुष्य से और भी कठिन सेवा करवाई जो उसमें परिश्रम करते रहे और झूठी बातों पर ध्यान न लगाएं। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि इस प्रकार फिरौन ने हर एक इस्राएली लोगों को बहुत सारे दुख तकलीफ और समस्या को दे रहे हैं, ताकि वह क्या कर सकें और भी दुख को पा सकें। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था जब तुम इस बात को बोलोगे जो राजा से कि हम लोगों को जाने दे, तो उसके मैं मन को हठीला कर दूंगा और उन लोग तुझे जाने नहीं देंगे। जब परमेश्वर ने कहा था तो इस बात को यहाँ पर पूरा हो रहा है भाई और बहनों। तो हम हर एक बात को धीरे धीरे करके देखेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर उनको आशीष कर रहे हैं, अनुग्रह को दे रहे हैं, और किस प्रकार उन जो इस्राएली लोग हैं उन लोगों को छुड़ा रहे हैं। क्योंकि अभी जो राजा है और ज़्यादा कठोर मतलब काम को दे रहे हैं, कष्ट को दे रहे हैं, तो परमेश्वर किस प्रकार उन लोगों को छुड़ाएंगे। तो हर एक बात हम लोग धीरे धीरे करके देखेंगे। तो इतना बोलूँगी भाई और बहनों, सिर्फ मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर इस चैनल में नई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिता, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद प्रभु, आपके जीत वचन के लिए धन्यवाद, सुंदर समय को दिया, जीत वचन सुनने के लिए आशीष किया, अनुग्रह किया प्रभु जी। हाँ पिता, जब हम देखते हैं इस वचन को प्रभु कि इस्राएली लोग कितने दुख में है, ताड़ना में है, समस्या में है प्रभु, और आप उन लोगों को आशीष करना चाहते हो, अनुग्रह से के द्वारा उन लोगों को वहाँ से उठाना चाहते हो, वहाँ से निकलना चाहते हैं प्रभु जी। जिस वजह से आपने एक मूसा को अभी चुना है पिता परमेश्वर और हारून को। पवित्र परमेश्वर पिताजी, हमारे जीवन में इस प्रकार दुख है, समस्या है, परिस्थिति रहता है प्रभु, पर हमको भी आपने चुना है ताकि हम आपके अनुग्रह को पाएं और आशीष को पाएं। और हमारे जो परिवार है, हमारे जो आसपास पड़ोसी है प्रभु, हर एक लोग इस अंधकार में पड़े हुए हैं, जो शैतान के हर एक बंधन से जुड़े हुए हैं और अपनी हृदय की बात को नहीं जानते प्रभु, उनके हृदय को जो पाप है उनको नहीं जानते, पर उस पाप से आपने छुटकारा दिया है, इस विषय को नहीं जानते। इसीलिए आपने हमें चुना है। जिस प्रकार आपने पिता मूसा को चुना कि इस्राएल लोगों को हर एक जो समस्या से बाहर निकल सके, उसी प्रकार आपने हमारे जो भाई और बहन वचन को सुनते हैं उनको भी चुना है, ताकि जो अंधकार में पड़े हुए हैं, शैतान की जो बंधन से अभी तक पड़े हैं प्रभु, वो आपकी लहू को नहीं जानते, आपकी जो अनुग्रह को, आपकी धार्मिकता और पवित्रता को नहीं जानते, उन लोगों को पिता परमेश्वर बाहर निकालने के लिए आपने हमारे इस भाई और बहन को चुना है प्रभु जी। प्रभु जी, आपकी दया, आपकी करुणा महान है प्रभु। हाँ पिता, हो सकता है हम इस प्रकार मनुष्य हैं, हमारे द्वारा कुछ नहीं हो सकता प्रभु, हम किसी को कुछ बोल भी नहीं सकते प्रभु जी, क्योंकि हम अपनी चिंता में रहते हैं, अपने आप को देखते हैं, पर प्रभु जी आपने हमारे हृदय में रहते हैं और आप हमारे द्वारा हर काम को करते हैं। इसलिए धन्यवाद करते हूँ। हमारे भाई और बहन के हृदय को इस प्रकार बनाइए ताकि आपके सुसमाचार को पिता परमेश्वर लोग प्रचार करने वाले बने, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने प्रियजन के
सामने प्रभु आपकी सुसमाचार को बोलने वाले बने प्रभु, आप उनके हृदय में हो के उनके मुंह में आप बात कीजिए। प्रभु जी आप दयालुवान है, आप ही दया कीजिए। इनके घर के हर एक सदस्य को आपके हाथों में दीजिए, उनका हर एक समस्या को दूर कीजिए। आपने हमारी प्रार्थना सुने, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू।